प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फेलियर्स के @ द फेलियर मैथमेटिक्स की क्लास में आपको सर्कल्स के नेक्स्ट सेक्शन पे ले जाएंगे और आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और आज इस क्लास को में इसको सर्कल्स को वाइंड अप कर दें। मैं क्लास 9 सेक्शन का आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्कल चैप्टर, ठीक है ना। इसका चैप्टर नंबर 9 है ये। और मैं मदन गोपाल आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। आइए देखते हैं। तो हमने लास्ट जो हमने पढ़े थे इसके अंदर एंगल्स में, जो प्रीवियस हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने रेडियस का अगर रेडियस से कॉर्ड के बारे में पढ़ा। कॉर्ड के ऊपर अगर कोई रेडियस पड़ता है तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये भी प्रूफ किया था। और अगर हम अलग अलग कॉर्ड बनाएंगे उससे, तो हम एंगल्स के बारे में अब देखने पड़ेंगे कि वो कॉर्ड पे कहाँ सबटेंड कर रहे हैं, कॉर्ड एंगल कहाँ कहाँ सबटेंड करता है। पहले हमने सेंटर पे देखा था, अब हम देखना चाहते हैं कि आर्क पे कहाँ कहाँ सबटेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, तो इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, एक थ्योरम है, उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो लेट मी सी, मैं इस थ्योरम को लगा रहा हूँ। इसके अंदर हम सारे जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो हम इसी में कवर कर लेंगे। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ थ्योरम 9.7, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है ये चैप्टर, और मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो इट विल बी क्लियर, इट कैन बी रिटन एनीवेयर इन दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म, इन एनी बुक, ठीक है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द डबल एट द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्टेटमेंट क्या है, हम पढ़ेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है। arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining remaining part of the circle right। तो देखेंगे, समझने के। अब इसका जो प्रूफ है, ये हमें प्रूफ करना है हम लोगों को। हम इसके प्रूफ पे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 केसेस बनेंगे। गिवन दैट, इन्होंने कहा गिवन दैट आर्क पी क्यू सबटेंड द रिमेनिंग एट द सेंटर। तो यहाँ पर हमारे को क्या दिया है? गिवन, क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फिर हम इसकी फिगर बनाएंगे। गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल subtending angle POQ। ध्यान रखिएगा, ये जो हम इस जो थ्योरम की स्टेटमेंट दी है, इसको हम डिकोड कर रहे हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा। एट द सेंटर, वो इसी को लिख रहे हैं, एट द सेंटर, यानी ये गिवन है सारा, एंड सेंटर O and PAQ at the given point, PAQ at a point A on the remaining part of the circle, I can't stop sabji wala, sorry, part of a circle. We need to prove that इसमें एंगल नहीं लगाना। P और Q is equal to 2PAQ, ठीक है, राइट। तो कंसिडर दिस होल सिचुएशन,
हमारे पास 3 फिगर हो सकती हैं। वो क्या फिगर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेट मी ड्रॉ 3 सर्कल बनाए, क्योंकि तीनों सर्कल के केस हो सकते हैं। लेट मी सी इट इज़ विजिबल और नॉट। राइट, इट इज़ विजिबल। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेम नाम देंगे, बट यहाँ पर हमारे को समझना है पी क्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट लिखने का टाइम आ रहा है, तो मैं वही लिख दूंगा। इट्स अ क्वाइट इजी थिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। राइट, हेयर पी, ऐसे पी क्यू, मान लो ऐसे समझ रहे हैं, इज ए माइनर आर्क। पी क्यू इज माइनर आर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर मान लीजिए ऐसे पी क्यू ड्रॉ कर लिया हमने, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पहले ऐसे थी, ठीक है, पी क्यू ऐसे थी, यहाँ बढ़ जाएगी तो ये ऐसे होगी, ठीक है। अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर से, पी क्यू। अब ये ऐसे थोड़ा स्लिप हो गई, तो पी क्यू यहाँ पे के पी क्यू इज ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये वाली जो लाइन है पी क्यू, अभी हम यही ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पी क्यू इज माइनर आर्क, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं यही कोशिश करने की करूँगा। तो हम इससे बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ए ओ जॉइन दिस, राइट। नाम हमने सारे ही लिख लिए हैं, अब हमें समझना है कि हमें करना क्या है। इन सारी फिगर्स के लिए एक ही केस होगा, वो इन सब में रिप्रेजेंट कर जाएगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आसान है। तो दिस इज़ माइनर आर्क, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज मेजर आर्क, ठीक है। अब हमने क्या करा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम इसको, ये जो एंगल है, ये दोनों का सम होगा, क्यों होगा, 1 2 3 वाई, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 + 3 वाई, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 ले लेंगे तो क्या होगा, 5 और 6 के इक्वल होगा। जो 4 है वो किसके होगा, 5 6 के इक्वल, 5 + 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट्स क्वाइट ईजी, मैंने पूरा ही लिख दिया। सेम केस अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी यही चीज़ बनेगी। 3 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, सॉरी 3 यहाँ मत लिखिए, जो यहाँ लिखा है वही लिख दिए, 1 4 2 3 5 6, इट्स अ गुड थिंग। यहाँ सेम चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, 1 4 3 2 5 6। इनको नेम देके भी लिखा जा सकता है, कहीं आपके जो टीचर्स है स्कूल में कोई, तो इनकी जगह आप नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे कोई कॉरस्पॉन्डेंस की प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि हमें यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस प्रूव नहीं करनी है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2 इक्वेशन, 1 and 2, ठीक है। ऐड 1 and 2, अब ऐड 1 and 2 करेंगे आप, तो क्या होगा, कर देते हैं, 1 + 4 एंगल क्या होगा। पहले, उससे पहले करने से पहले आपको कोई काम और करना है, सॉरी इसको मत लिखिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये और ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू किसके है, ओ क्यू के भी है, बिकॉज ये सारे क्या रेडियस हैं, ठीक है।
तो क्या होता है इससे, इससे क्या पता चलेगा, ये साइड इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी क्या कर रहे हैं हम, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 5 और 6 क्या है, इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है। वाई, इन ट्रायंगल equal opposite angle have equal opposite sides होता है। सिमिलरली फिर हम क्या कर लेंगे, 2 और 3, देयरफॉर 2 और 3 भी सेम रीजन से इक्वल हो जाएगा। अब करेंगे स्क्वायर 1 एंड 2 को, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेट मी सीट इट, यहीं कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओके, आई हैव टू रब, वेट अ मिनट। तो हम क्या रब कर दें, राइट, थोड़ा सा ही रब कर लेता है। आई थिंक, आई होप आपने लिख लिया होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, कहाँ से मिटाएंगे, यहाँ से मिटा लेते हैं। ओके, ये तो प्रूव ही करना है, ये फिगर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी, ठीक है, कोई नहीं, हम इसको ही मिटा लेते हैं। मिनट में देश यार, क्या स्टेटमेंट मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। स्टेटमेंट आपने लिख ली होगी, ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिख ली होगी। लेट मी राइट दिस, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 करेंगे जब हम, क्या होगा, तो 1 + 4 कर देंगे, 1 + 4 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 5 + 6, ठीक है, 5 + 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 + 4 अगर इस फिल्म आप इसमें फिगर में देखेंगे, चाहे किसी भी फिगर में देखेंगे, वो क्या बनेगा, POQ, POQ, वेरी गुड, ठीक है, POQ बन रहा है। 2 + 3, 2 + 3, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह मुझे ये एंगल चाहिए ना, तो मैं इसकी जगह 2 एंगल 2 लिख लूँगा, प्लस दोनों इक्वल है, और यहाँ पे 5 और 6 भी इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह 2 एंगल 5 लिख लूँगा। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 2 ले लूँगा कॉमन, 2 + 5 ले लूँगा एंगल कॉमन, राइट। तो अगर आप फिगर में देखेंगे 2 + 5, 2 + 5, 2 + 5, ये क्या है, PAQ, क्या है, PAQ, PAQ। तो आई थिंक हमने थ्योरम प्रूव कर लिया, ध्यान से देखें, हैं, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सिंपल कुछ नहीं है, ये एंगल इन दोनों के इक्वल है, ये एंगल इन दोनों के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज प्रॉपर्टी, राइट। अब ये दोनों भी इक्वल हैं, तो हमने क्या करा, ये चीज़ लिख ली, दो दो 2 एंगल 2 लिख लिया, 2 एंगल 5 लिख लिया, यहाँ पर, यहाँ लिख लिया, दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 4। हर एक फिगर में, सेम फिगर में यही काम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बट पहले हम थ्योरम्स करेंगे, तो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है थ्योरम है। 2 मिनट के आप देखिए ज़रा, हम इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसी से कंसीड करते हैं एक थ्योरम आगे, क्या कंसीड करते हैं, इसी फिगर को मिटा देते हैं, सारी फिगर्स को लिखा रहने देते हैं। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, ये वाला मिटा, फिगर्स को नहीं मिटा रहा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये वाली फिगर ले रहा हूँ, सेमी सर्कल वाली, इसी से। अब देखिए, एंगल यहाँ पे लिखा है, एक थ्योरम है हमारी, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल। इसी फिगर से कर देंगे इसको, कैसे करेंगे, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि POQ इज अ ट्वाइस ऑफ PAQ, ये होता है, ठीक है, अभी हमने थ्योरम पढ़ी, ठीक है। तो जब वो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखनी है, वो आप लिख लीजिएगा। तो POQ यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है, POQ इज ए लाइन, PQ इज सेमी सर्कल, और PQ लाइन भी है, बिकॉज POQ इज लाइन हेयर,
स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा 180, देयरफॉर पी ओ क्यू इज 180 डिग्री, राइट। तो ये 180 डिग्री हो गया, 2 और पी ए क्यू, फिर 90 आ गया। तो यहाँ पे पी ए क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री प्रूव कर दिया हमने। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें ऐसे भी फिगर बनी हो तो भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ऐसे भी फिगर हो तो ये भी 90 डिग्री होगा। इट कैन भी हमेशा 90 डिग्री होगा एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। अब इस पर हमें बेस्ड पे बहुत सारे रिजल्ट्स करेंगे, तो हमें सारी थ्योरम्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। एक इसमें थ्योरम है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर द इक्वल। कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान थ्योरम है, इससे आसान तो कुछ है नहीं। अभी हम थ्योरम लाए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट और इक्वल। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, इसलिए आसान। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट, ये पी क्यू हमारा क्या है, एक सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट पी क्यू क्या है हमारा, माइनर आर्क है, ठीक है। तो दो एंगल डाल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे ज्वाइन, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अभी हमने पीछे प्रूव किया था, ये वाला एंगल क्या होता है, इसके डबल होता है। तो अब ध्यान से लिखेंगे पी ओ क्यू, ये थ्योरम आपको याद रहनी चाहिए। किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ पी, ये वन हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, पी ए क्यू के, पी ओ क्यू इज ए पी ट्वाइस ऑफ। ऐसे ही सिमिलरली ये थ्योरम से आया हम ना, एंगल सबटेंड बाय द सेंटर इज ए ट्वाइस ऑफ द सिंगल रेक्टेंगल इन अदर ऑफ द सर्कल। ये मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन आपको याद होना चाहिए, और आप यू हैव टू राइट हियर, आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली पी ओ क्यू बाय सेम रीजन टू पी बी क्यू के होगा, क्यों होगा, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को भी इक्वल लिख दीजिए, पी ए क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी क्यू के, 2 से 2 कट गया, पी ए क्यू क्या हो गया, इक्वल टू पी बी क्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दूसरी बात, अगर देखिए इसका अपोजिट कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स इसको ऐसे बोलते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है और ये लाइन है, ठीक है। इसकी थ्योरम की मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ क्योंकि इट्स क्वाइट लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ द angle at the two other point of the line on the same side of a line containing in the segment the 4 point lie on the circle। अगर ऐसा है, ये इसके ट्वाइस है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाले पॉइंट से इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं सेम इस सिचुएशन में, तो ये पॉइंट सर्कल पे होंगे। क्या है, कन्वर्स में क्या है, ए बी सी ए पॉइंट, बी पॉइंट, क्यू पॉइंट और पी पॉइंट लाई ऑन सर्कल, क्यों, तो इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी कॉनीसाइक्लिक बोलेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, दे आर कॉनीसाइक्लिक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, तो ये एंगल इसके ट्वाइस नहीं हो सकता, आप इसे प्रूव नहीं कर सकते जब तक ये वाला पॉइंट इस पर नहीं आएगा, इस पे कभी भी नहीं आएगा, इस वाले पे सर्कल पे कहीं भी आ जाए। तो ये ऐसे ही याद करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस थ्योरम को हमें यूज़ भी करना है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। अब हम थ्योरम 9.10 9.11 करेंगे।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑन इट, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है नहीं है उसकी स्टेटमेंट से काम चला लेंगे, ठीक है, ओके। जो प्रूव है प्रूव कर देंगे। अभी जो नेक्स्ट 2 थ्योरम है उसका प्रूव आपके बुक में नहीं दिया, बट वी कैन डू इट बाय जो हमने आज थ्योरम्स करी हैं। तो जब हमने जो आज थ्योरम्स करी हैं तो उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं, वी कैन डू विद द रिजल्ट्स, ठीक है ना। वी कैन प्रूव दिस थ्योरम्स, कमिंग थ्योरम्स बाय द सॉल्व रिजल्ट्स जो हमने कर ली थी, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक और है विच इज 9.10, ठीक है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वार्टल, सम ऑफ आइदर पेयर या, ठीक है ना, आइदर पेयर जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral, ठीक है, quadrilateral इज 180 डिग्री, ठीक है। इट्स ए गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। हम 9th का चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो 9th का जब हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास पूरा सेक्शन पड़ा हुआ, आप 9th क्लास यहाँ पे विद इन 1 and 2 मंथ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, इनको रिपीटेड देखिए, हाई डेफिनेशन पे देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए। आपको 9th में पढ़ना पड़ेगा तभी 10th ईजी होगी, 11th में पढ़ना होगा तभी 12th ईजी होगी। और 9, 10th, 11th अगर आपने अच्छा पढ़ा है, आप ज़िंदगी में कहीं ठोकर नहीं कर सकते। ये मदन गोपाल के शब्द हैं, ठीक है ना। बिकॉज मैंने बहुत सीखा है अपनी चीज़ों से, ठीक है ना। हमें सपोर्ट नहीं मिलता था, हमें कुछ भी नहीं मिलता था, फिर भी हम पढ़ते थे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पढ़ लेते थे, ठीक है ना। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है आजकल, तो यूट्यूब पे भी इतने रिसोर्सेज है, कहीं से पढ़िए, पढ़ने की ज़रूरत है। कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, जो नहीं भी पढ़ा रहा कोशिश कर रहा है, जो खराब भी पढ़ा रहा है वो भी सपोर्ट कीजिए उसको, क्योंकि वो हेल्प तो कर रहा है आपकी, ठीक है ना। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बात कर सकते हैं, आप उन बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फ़िलहाल तो कोई कमेंट नहीं करता है, सॉरी बट लेकिन आप ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, आपके क्वेश्चनों का उत्तर दूंगा, उनको लिख लूँगा, उनको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड डोंट वरी अबाउट दिस क्लासेस कि हम यहाँ पे एंड कर देंगे तो इनके दोबारा नहीं आएंगे, हम इनके क्वेश्चंस को लाते ही रहेंगे, कभी कभी इनके सेक्शंस लेते ही रहेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लाइए देखते हैं, ठीक है। अब हम जब बनाने जा रहे हैं इस फिगर्स को, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री। इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है बुक में, मुझे तो लगता नहीं दिया हुआ है। और ये लिखा है यू फाइंड दैट, ये फलाना ढिंका, बट हम इसे कर देते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर। सेंटर पे ध्यान रखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। इस सेंटर से कहीं ना कहीं सेंटर होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा वाला पॉसिबल नहीं होगा। जैसे सेंटर हुआ तो आप इसको ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ये भी हो जाता है, बट हमें इसको नहीं लेना, ठीक है ना। कोशिश कीजिए सेंटर से थोड़ा सा इधर से लाइन जाए, ये सेंटर कहीं ना कहीं हो, तभी हमारा क्वेश्चन होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी होगा। तो यहाँ पर हम प्रूव करना चाहते हैं ABCD, ठीक है, ये वाला एंगल हम प्रूव करना चाहते हैं। टू प्रूव करना चाहते हैं हम लोग, टू प्रूव एंगल A प्लस C 180 डिग्री है, B प्लस D 180 डिग्री है, ठीक है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। इट्स क्वाइट गुड थिंग, कुछ बिल्कुल आसान है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें देख क्या करना है, ये वाला जोड़ देना है, ठीक है, ऐसा जोड़ दिया। अब आपको पता है ये एंगल इसके ट्वाइस होता ही नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे ले लें, तो ले लेते हैं DOB, इधर वाला ले रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा हूँ DOB, ध्यान रखना ट्वाइस ऑफ एंगल ये होता है बाय एंगल सबटेंड थ्योरम। अब यहाँ से B, अब ऐसे ले लेते हैं BOD ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ C होता है एंगल सबटेंड थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड 1 and 2, ठीक है। क्या होगा, कमाल होगा, DOB प्लस ऐसे, फिर BOD, ध्यान से देखिए, DOB प्लस BOB क्या बन गया, इसको दोनों साइड में 2 एंगल प्लस 2 एंगल C कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इट्स ए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, क्या होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस C,
180। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। हो गया प्रूफ। इसकी अपोजिट थ्योरम याद रखनी है, वो क्या है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। वेरी गुड। अगर ये 180 हो जाए और ये 180 हो जाए, कोई सा भी एक पेयर, तो ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसे कॉनी साइक्लिक वाला। इसलिए हमने उसको प्रूव नहीं किया था, ठीक है। ये इससे हो जाएगा थ्योरम से हमारा, क्वाइट ईजी थिंग, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द आवर एक्सरसाइज सेक्शन, ठीक है ना। ओके, let's do some questions and we will wind up this, ठीक है। थ्योरम्स हमने आज सारी लगभग कवर कर लिए, कोई ऐसी थ्योरम रह नहीं गई है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फिगर दी हुई है 9.3, 9.23 में फिगर बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर, ठीक है। ऐसे दिया हुआ इन्होंने कुछ समथिंग, ठीक है। ये यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। दिस पॉइंट हो जो ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डी पूछा होगा, हाँ ठीक है। तो इस फिगर में इन्होंने बोला ये सब दिया हुआ है, ठीक है। लिख सकते हैं हम इसको, थोड़ा फिगर में नहीं की तरह लिख देता हूँ। ए ओ बी, बी सी, ए बी सी डी, ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने ए ओ बी दिया हुआ है 60 डिग्री, बी ओ सी दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड ए बी सी, आर के फाइंड फाइंड ए डी सी फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक। होल्ड कीजिए सर। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल इसका क्या होता है, तो ए ओ सी। इस फिगर को घुमा के लिख देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये फिगर कंफ्यूज करने के लिए दिया, डी यहाँ दे दिया है, ए यहाँ दे दिया है, बी यहाँ दे दिया है, ए बी सी, तो फिगर ऐसे बना दिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है ना। ओ ऐसे जोड़ के, ठीक है, कर सकते हैं, करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 60 दिया, 30 दिया, इसी फिगर को मैंने ऐसे बनाने की कोशिश, आपको पता ही एंगल इसका ट्वाइस होता है। तो ए ओ सी किसका हो गया, ए डी सी का ट्वाइस है, ठीक है। अभी एंगल सबटेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया बस। आपको इसमें पूरी लैंग्वेज लिखनी है, ध्यान रखिएगा। ए ओ सी किसका पार्ट है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी का पार्ट है, 2 ए डी सी का पार्ट है, राइट, ठीक है। ऐसे हो गया। ये भी 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ट्वाइस ऑफ ए डी सी विच इज़ 90, 2 ए डी सी 2 90 कट गया, कितना है 45 डिग्री। इट मीन ए डी सी आपका क्या है 45 डिग्री है। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है इसकी फिगर में, लेट्स डू सम क्वेश्चन। ऐसी फिगर में सारे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। 9.3 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। 9.3 सॉरी, इन्होंने बोला कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड द आल्सो पॉइंट ऑफ द मेजर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक नंबर, ठीक है। ये बोल रहे हैं द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, लाइक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ए बी सी, बोला ये तीनों क्या इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, इन्होंने ये बोला। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, a chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc। ये कह रहे हैं कि ये अगर ऐसे एंगल डालेगी तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से इस एंगल का सम बताइए। फिर ये कह रहे हैं ये इस पर भी डालेगी एंगल, ऐसे इन दोनों का रेशियो बताना है। तो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ। ए बी सी, ये तो ए बी है पहले से, सॉरी, इसे सी मान लीजिए, ठीक है, ये डी मान लीजिए, ठीक है, ओके।
तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब दिया हुआ है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या है, इन ट्रायंगल ओ सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है। रेडियस इक्वल टू द कॉर्ड, ये गिवन है। रेडियस इक्वल टू कॉर्ड लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अगर ये इक्वल है तो क्या हुआ, ये जो ओ है ये 1, इसे आप 3 लिख लीजिए क्योंकि मैंने 1 और 2 यहाँ 3 4 5, ठीक है। तो 3 एंगल 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हो गया, वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 60 डिग्री। नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा आपको 60 डिग्री कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तीनों एंगल को जोड़ लिया, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 को 3 टाइम लिख लीजिए, तो 3 एंगल इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंगल 4 या 5 जो भी इक्वल टू 180। 3 से 180 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 160 60। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यानी इट मीन्स ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री एंगल, ठीक है। लेट मी डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हमें ये बताना है ये कितना होगा। भाई ये इसका डबल होता है, तो हमें पता है कि ए ओ सी इज़ द ट्वाइस ऑफ ए सी बी। 2 मल्टीप्लाई में 2 लिखा था मैंने, और ये मेरा कितना है, 60 है। तो 2 से कट गया 30 डिग्री। इट इज़ 2 एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री होगा। ये आपका कितना है, 30 डिग्री, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास 2 थ्योरम है, एक तो मैं इसी से कर दूँ एंगल सबटेंड प्रॉपर्टी से, या तो ये निकालूँ फिर इसका आधा ये होगा। एक सिंपल सा है, अभी हमने करा था कि ए बी सी डी, आप इसको छोड़िए, चलिए ऐसे कर लीजिए। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, मान लीजिए मुझे एंगल निकालना है। कैसे निकालना, मैंने इसको ए ओ बी माना, तो मैंने को बी ओ ए निकालना हो, तो बी ओ ए कैसे निकलेगा, 360 माइनस ए ओ बी, ठीक है ना। कंप्लीट एंगल था ये, कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्स भी बोलते हैं शब्द है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 360, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, पहले तो ये 300 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है वो 300 डिग्री का है। थ्योरम एंगल सबटेंड प्रॉपर्टी जो बी ओ ए होगा, लिखने का तरीका ध्यान ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ए सी बी, ए ओ बी है, ये ए ओ बी है, सॉरी गलती कर दी मैंने, राइट, ठीक है। ए ओ बी और बी ओ बी यहाँ इक्वल नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इसका 2ADC का, 2ADC का, ठीक है, 2ADC का 2 मल्टीप्लाई में ADC ऐसे लिख लिया। तो ये कितना है मेरा, 300 निकाला हमने, कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ADC क्या हो गया, 150 डिग्री। तो ये कितना है, 150 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो एक लाइन और लिख सकते हैं, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोचना चाहिए, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए, मेरा मानना है ये। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात क्या कह रहा हूँ। प्लीज़ डू इट, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सम। अगर आप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। लेट मी डू सम अनदर क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आई विल टेक इट, राइट। 5th क्वेश्चन में हमें थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा कि क्या फिगर बनानी पड़ेगी, क्या नहीं बनानी पड़ेगी। तो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर्स। ये फिगर कह रहे हैं 9.6 में, ये कह रहे हैं कि ABC ए, ये क्वेश्चन नंबर है मेरा 5, ABCD आर 4 पॉइंट्स
ऑन ए सर्कल आर 4 points on circle. AC and BD intersect point at E. AC and BD intersect at point E such that BEC 130 degree 20 degree find BAC बना लेते हैं फिगर। देखिए ये 4 पॉइंट्स दिए सर्कल पे, तो इनको ये तो नहीं बोला कि कौन ही साइक्लिक है, तो हम इनको ये नहीं कह सकते साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको बात को ध्यान रखना है, हम अपोजिट सोच रहे हैं ना, कहीं अब अगर इसे हम कौन ही साइक्लिक बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं बनाना है, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने ऐसे ले लिया ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि साइक्लिक हो गया, नहीं तो साइक्लिक हो गया तो फटाफट क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन उससे नहीं करना हमें। फर्स्ट वी कैन प्रूव दिस, है ना। तो ये ऐसे ही हो जाएगा आई थिंक, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ खास है। राइट, इन्होंने दिया ये 130 है और ये 20 है। नहीं, निकालना क्या है, BAC निकालना, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको, सोचना सिर्फ ये क्या दिया है, 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो 4 पॉइंट्स हैं, तो अगर इनको हम कुछ क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये दिया हुआ है, लेट मी थिंक। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी की क्या कर सकते हैं। होल्ड कीजिए ज़रा, ठीक है ना, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए पॉइंट और ले लेता हूँ, कंसिडर ओ पॉइंट ले लेता हूँ, तो इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो सपोज लेट, क्योंकि सर्कल तो है तो ओ इज ए सेंटर, लेट ओ इज ए सेंटर, लेट ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, राइट। तो BOC क्या हो जाएगी, BOC क्या हो जाएगी, इज एन आर्क। मेजर आर्क ले लेते हैं इसे, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क में क्या पड़ा था, जैसे कोई फिगर ऐसे होती है, जैसे ये भी तो आर्क की थी ना फिगर, एंगल सस्टेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने ऐसे बनाया था, ठीक है ना, याद है, ये इसका डबल होता है। तो ये क्या, एक आर्क है, और इस आर्क की वजह से मान लीजिए एक और ऐसा बना लीजिए, तो दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ये एंगल इसके हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है, BC इज ए आर्क। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, और ये क्वेश्चन अभी एंड हो जाएगा 2 मिनट में। कैसे, पहले तो ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल आप कैसे 1 2 और ये लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 लिखने से आसान हो जाता है जल्दी। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं 1 कैसे निकलेगा। तो BO, इसको हमने कोई नाम दिया, E BEC प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पे। 1 कितना निकलेगा, 180 माइनस 150, क्योंकि ये तो 150 दिया हुआ है ना, इसे तो कितना है, 30 डिग्री। इसको हम भी दे सकते हैं CED हो गया, CED 30 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CED में 1 + 2 + ये 20 क्या दिया है इन्होंने, ECD 180 डिग्री होता है। ये क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। अब लिख सकते हैं आपसे, 1 is 30 डिग्री, 2 is what निकालना है हम लोगों को, प्लस हमें क्या है, हमें ECD भी दिया हुआ है 20 डिग्री, 180 डिग्री। तो 2 कितना आ जाएगा, 180
20 + 30 - 50 कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है अगेन, क्योंकि ये कितना हो गया मेरा 50 50 + 70, सॉरी ये 50 है तो ये 70 हो गया, 70 है कितना हो गया 110 110 110 हो गया, राइट। दिस इज़ ये 110 हो गया, यही हमारा आंसर है, ये इसके इक्वल है। तो हमें पता है कि ये इसको BDC बोलेंगे, ठीक है। तो BDC इक्वल है किसके, BAC के। क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, ये से ये निकाला, ये 50 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ा तो ये 50 + 70 180 से माइनस करा 110। ठीक है, ये एंगल 2 है आपका। ठीक है, ये कितना निकल गया यहाँ पे 110 निकल गया, तो ये भी कितना होगा 110 होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ओके, आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कहेंगे तो इनके क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी ले लेंगे, ठीक है ना। एक सेक्शन और लगाएंगे, एक क्लास इसमें और लगाते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको अच्छा लगे। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। आपका दोस्त मदन गोपाल, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ढंग से पढ़िए और इसके हम क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ @ द फेलियर मैथमेटिक्स।